नाम जो है पढ़ाई बंद हो गया। जब हम बच्चे की पढ़ाई बंद हो जाएगा। क्या हो अगर आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाए? क्या हो अगर आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लास बंद कर दिया जाए, वहाँ से उसका नाम हटा दिया जाए, लिंक से ही उसका नाम हटा दिया जाए? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। ये जो समस्या है ये राज्य में बहुत ही बड़ी समस्या है, पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए जहाँ एक ओर अभिभावकों की कमाई नहीं हुई है, जहाँ उनके पास पैसे का साधन नहीं है, जहाँ लोग दाने दाने को मोहताज हैं, वहीं स्कूल का जो अड़ियल रवैया है फीस को बढ़ाने को लेकर के, बच्चों के नाम को काटने को लेकर के, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। इसी सिलसिले में अभिभावकों का एक समूह, पेरेंट्स का एक समूह आज रांची उपायुक्त छवि रंजन से जा मिला, जहां उन्होंने अपनी परेशानी को बयां किया। अभिभावकों का कहना है कि अगर बच्चों का नाम काट दिया जाएगा तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अपने दोस्तों से क्या बोलेंगे, किस तरह से नज़रें मिलाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, घर में जो परिस्थिति है, जो भी व्यवहार होता है बच्चों के साथ, चाहे माँ बाप के जो रिश्ते में खटास आती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अभिभावकों का ये भी कहना है कि पूरी फीस देने के बाद भी जो स्कूल मैनेजमेंट है वो कहते हैं कि हम लॉस में चल रहे हैं। आखिर इतने पैसे लेने के बाद भी वो लॉस में कैसे हैं स्कूल? बहुत बड़ा सवाल है ये। इनको लेकर के जब एक मीटिंग, एक जो समूह, एक दल छवि रंजन जो डीसी हैं यहाँ के, उनसे मिला, तो छवि रंजन जी ने आश्वासन दिया है, रांची के उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि इन पे कार्रवाई की जाएगी और जितने भी स्कूल्स हैं जो फीस बढ़ा रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए पूरा बात, तो कोरोना महामारी को देखते हुए ये बहुत जो अनुमान लगाना बहुत ही आसान होता है। सभी को पता है कि पैसे की किल्लत हर जगह है, फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ राज्य में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। तो इस पूरे का पूरे प्रकरण को देखते हुए अगर स्कूल जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल मैनेजमेंट की टीम है, जो डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग जो स्कूल्स हैं, वो अगर थोड़ा सा ढील दें, कहते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को और पेरेंट्स को रियायत दें, तो बहुत 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 एहसान होता है बच्चों पे भी, पेरेंट्स पे भी। हर बच्चे का शौक़ है अच्छी स्कूल में पढ़ना, हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, लेकिन अगर समस्याएं ऐसी हो तो फिर आप क्या कह सकते हैं? इसी के सिलसिले में हमारी कुछ अभिभावकों से बात हुई, आइए सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है और किस दर्द से वो गुजर रहे हैं। हम हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, जब उद्योग विभाग या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या कोई रूरल डेवलपमेंट अगर मेला लगा तो उसमें हम भाग लेते थे। अन्यथा ये कोरोना के कारण हम लोग नहीं लगा पाए तो हमारी स्थिति गड़बड़ चला गया। हम लोगों बच्चे को किताब तो लिए, अगला साल पैसा भी दे दिए, बाकी तो अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया हम लोगों के साथ। उसके बाद खाली होने के बाद मैंने स्कूल में जाके प्रिंसिपल से भी मिले, लेकिन हाँ, तो प्रिंसिपल से भी मिले, लेकिन वो लोग को रिस्पॉन्स नहीं लिया। मेरे बच्चे को नाम वहाँ से जो पढ़ाई हो रहा था ना, वो काट दिया गया। हम लोग बहुत चिंतित थे। तो उनके जो फ्रेंड था बच्चे लोगों का, उन लोग से किताब कलेक्शन करके बच्चे नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, नहीं जाएगी, नहीं रोइए नहीं। क्या हुआ, आपके बच्चे का नाम कर दिया गया? नाम जो है पढ़ाई बंद हो गया। जब हम बच्चे की पढ़ाई बंद हो जाएगा तो हम जो एक क्राफ्टमैन, हम आर्टिजन है, हम तो क्राफ्ट, सरकार तो जान रही है कि लोग आर्टिजन के बच्चे की क्या हालत है। ये चीज तो सरकार को मालूम है ना, फिर हमारे बच्चे को नाम क्यों कटवाया? ये सरकार का भी गलती है कहीं ना कहीं। तो हम ज्यादा अभी जो ये लोग हमको फोन करके बुलाया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम बच्चा पढ़ेगा। कौन सा स्कूल है? ऑक्सफोर्ड स्कूल है चुटिया में जी। और हम जमीन बेच रहे हैं, जमीन बेच कर फिर हम लोग आगे सोचेंगे कि मुझे आगे क्या करना, फिर बच्चे को क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हम लोग काफ़ी टेंशन आ जाए, काफ़ी दुखी में है और ज़्यादा तो हम बोल नहीं पाएंगे सर। मीटिंग उसमें क्या बातें हैं? उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने अपनी परेशानी रखी। उपायुक्त महोदय ने ये कहा कि ठीक है, जो कमेटी बनी है उसको गठित करके हम इसकी जांच करवाते हैं और इस पे जो भी हमारे तरफ से जो एक्शन लिया जाएगा या लेना उचित होगा वो हम लेंगे। फिलहाल जो है, पहले जो परेशानी है कि जो बच्चों का ऑनलाइन क्लास से रिमूव कर दिया गया है कि वाटएवर किसी भी कारण से, वैसे बच्चों को सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि उन लोगों की क्लास शुरू करवाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और घर में जो तनाव का माहौल है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, फादर चाइल्ड के बीच में, बच्चे का क्लास फ्रेंड जो है, उन लोगों के बीच में जो गलत मैसेज जा रहा है, फिलहाल वो भी रोक हो जाएगा ही। उसके बाद जो है
हम लोग ये डिसीजन लेंगे कि जो बढ़ा हुआ फीस है उसमें कितना बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए और कितना कौन स्कूल ने क्या क्या चार्ज किया है, वो सारा चीज़ों उपायुक्त महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है ये काम करने के लिए। परिचय दीजिएगा। विकास कुमार सिन्हा, रांची से हूँ। और दूसरी चीज़ है कि स्कूल ये कहती है कि स्कूल घाटे में है। साहब आप एनुअल फ़ी ले रहे हैं 10,000 से 15,000 के बीच में एनुअल फ़ी, वाट एवर जिस भी नाम से ले रहे हो। उसके बाद आप 100% ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, बढ़ा हुआ फीस। उसके बाद भी अगर स्कूल घाटे में जा रही है तो पेरेंट्स को स्कूल के तरफ से मुआवजा क्या मिला, राहत क्या मिली, हमारा सवाल ये है। अब चूंकि सारा फीस हम दे रहे हैं, केवल वो हमको क्या कहते हैं कि आपसे जो हम फीस ले रहे हैं, लेट फाइन जो हम फीस 2 महीने या 3 महीने में नहीं जमा करते हैं, उसमें 150 रुपये अलग से फाइन लगा के हमको देना पड़ता है। वो फीन हम माफ़ कर दिया आपको। इसलिए जो है स्कूल को इतना घाटा हो रहा है कि स्कूल शिक्षक को 6 महीने से वेतन भी नहीं दे पा रही। मेरा सवाल ये है सर कि जब मैं एनुअल चार्ज दे रहा हूँ, जब मैं ट्यूशन फी पे कर रहा हूँ, फिर स्कूल शिक्षक की वेतन 6 महीने क्यों रोक करके रखी हुई, आधे वेतन क्यों मिल रहे हैं उनके, फिर स्कूल घाटे में कैसे है? बस नहीं चल रही है तो बस नहीं चल रही है तो बस का फी नहीं दे रहे हैं, यही तो बात है। बाकी तो हम लोग पे कर ही रहे हैं। और आप ये सोचिए कि एक बच्चे से 10,000 से 15,000 एनुअल चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज या री एडमिशन के नाम पे लिया जा रहा है। उस स्कूल में 5,000 बच्चे हैं सर, आप 10,000 गुना 5,000 कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये साल का एनुअली उनका कितना ग्रॉस इनकम है। लगभग 5 करोड़ रुपया सर, केवल री एडमिशन और एनुअल चार्जेस के नाम पे। बहुत खर्च है, मेंटेनेंस है, झाड़ू है, पुताई है, सब है, सब मानता हूँ। फिर भी आप एक तरफ खर्च निकाल लीजिए और एक तरफ इनकम निकाल लीजिए। प्लस एक बच्चे से साल का 40,000 रुपया फीस, वंश में टिल मार्च टू मार्च अगर हम पढ़ाएं तो हमको 50,000 पे करना पड़ता है एक बच्चे पे। उसके बाद भी स्कूल को घाटा हो रही साहब, शिक्षक को वेतन नहीं मिल रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट हम लोग के पास लेकर के आया जाता है कि अगर आपके बच्चे का फी अगर आप नहीं पे कर पाते हैं तो अपने बच्चे का नाम कटा लीजिए। मैं इसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती हूँ। ये स्कूल का हार्ड इंस्ट्रक्शन है। काउंटर पे जाइए, काउंटर ये कहता है कि आप कुछ भी करिए, हमें ऊपर से आदेश है इतना फ़ी पेमेंट करें, हम आपकी फी लेंगे, नहीं फी पेमेंट करेंगे हम नहीं लेंगे। आप जाइए आगे सर से बात कीजिए। यही बात बोल करके अकेले अकेले गार्जियन निकल जाते हैं परेशान होकर के। देखिए, उपायुक्त महोदय के हम लोगों ने बताया कि जिला उपायुक्त जो है पदेन अध्यक्ष हैं शुल्क निर्धारण कमेटी का, जो एक्ट झारखंड के अंदर लागू हुआ है उसके वो अध्यक्ष हैं पदेन। और वो अगर इस चीज़ को प्रमुखता से और गंभीरता से लेते हैं तो कोई भी यहाँ का स्कूल अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, लेकिन एक्ट उनको करना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर के एक्ट की कॉपी भी हम लोगों ने उनको सौंपा है। और साथ में जो राज्य सरकार का पिछले साल जो डिजास्टर को लेकर के जो ये मैनेजमेंट को लेकर के जो ऑर्डर जो निकाला गया था, इस कॉपी को भी हम लोगों ने दिया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक स्कूल खुल नहीं जाते, हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक ट्यूशन फीस के अलावा आप कहीं कोई दूसरी फीस नहीं ले सकते। साथ में किसी भी बच्चे को अगर उसका फीस जमा नहीं हो पाया है, उसके कारण आप उनको ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो ऑनलाइन से वंचित भी कर रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से। प्लस जो फीसेस हैं, कंप्यूटर की फीस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का भी फीस ऐड कर करके वो पूरा एनुअल जो मंथली फीस जाता है उसमें लिया जा रहा है। हम लोगों ने एक एक चीज़ की शिकायत की, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एनुअल फीस या डेवलपमेंट का ही नहीं है, बल्कि आप सोचिए वहाँ सिक्योरिटी गार्ड तक के पैसे लिए जा रहे हैं पेरेंट्स से। मेडिकल हमारा बच्चा हमारा घर पे है, लेकिन मेडिकल का चार्ज जो है 400-400, 350 रुपया पर बच्चे लिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरह अलग अलग मदों में किस तरीके से वसूली हो रही है। फिर आप सोचिए, हमारा तो एक प्रश्न है आप लोग के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ कि जब स्कूल के बिल्डिंग का पूरा फंड अगर अभिभावक देते हैं तो उसका जो प्रॉफिट का एक अंश है, एक शेयर है, क्या स्कूल एग्रीमेंट करेगा कि हम वापस करेंगे उनको? क्योंकि एक बच्चा हमारा 1 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक 12 साल पढ़ता है वहाँ पे, तो लिख करके दे स्कूल, हम लोग वो भी फीस देने के लिए तैयार हैं। अगर हमको वो शेयरदार बनाने के लिए तैयार हैं तो हम वो भी फीस देंगे। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने नीति अपना रखी है, और मैं तो चाहूँगा कि जो नीति इस सरकार ने बनाया है, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 तरीके से राज्य सरकार लागू कराए। और जो पिछले साल उन्होंने आदेश जो 25 जून 2020 को निकाला है सभी स्कूलों में कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते,
स्थिति सामान्य नहीं हो जाता तब तक ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस न ले। और उसमें भी जो अभिवंचित वर्ग के जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन हैं, जो वो पैसा भी दे नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चों का ऑनलाइन क्लास से नाम वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी सारे आदेश सरकार ने दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपने आदेश का पूर्णतः पालन करे। उपायुक्त ने आपको क्या दिलासा दिया है? उपायुक्त साहब ने कहा है कि जितने स्कूलों का लिस्ट अभी हम लोगों ने उनको सबमिट किया है, उसको लेकर के वो कमेटी बनाएंगे। लेकिन तत्काल जब हम लोगों ने उनको आग्रह किया कि सबसे पहले कमेटी तो अब 10 दिन बाद रिपोर्ट देगी या बनेगी या कैसे क्या होगा, ये तो आगे चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले चूंकि जो पावर आपके पास में है कि राज्य सरकार के आदेश को देखते हुए सबसे पहले जो भी रिमूव किए गए बच्चे ऑनलाइन से, पहले उनको पूरा वापस कराइए, उनको स्टार्ट कराइए। और दूसरा, ट्यूशन फीस के अलावा अगर कहीं कोई स्कूल दूसरा फीस लेता है तो उस पर अंकुश लगाइए। एक सूची आप लोगों ने दी है इसमें हम लोगों ने 17 स्कूल की सूची दी है। कंप्लेंट्स आए थे उसमें? अभिभावक है, क्या क्या कंप्लेंट्स थे आप हम चाहेंगे कि अभिभावक एक एक करके उनसे बात कर लीजिए, आप खुद वो बताएंगे। कौन से स्कूल में? होली चाइल्ड में। तो एक बच्चा का हम गाड़ी बेच को फीस भर दिए, दूसरा बच्चा का भरने नहीं पा रहे हैं। इस कारण मैम लोग लिंक काट देता था। तो इसमें हम कह रहे हैं कि बच्चा को मेरा माफ़ हो जाता कोई तरह। हमारा हस्बैंड भी डेथ कर गया फिलहाल में कोरोना से। तो वही हमारा स्थिति खराब है, पैसा भर नहीं पा रहे हैं। स्कूल वालों से बात हुई थी? हाँ हुई थी। क्या बोला उन्होंने? वो बोलती है कि भरिएगा तब है क्लास ऊंचा बढ़ाएंगे, नहीं तो क्लास नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, तो आपकी समस्या को आज तो आप उपायुक्त के पास ले आया गया और कहा जा रहा है कि मीटिंग जो है वो सार्थक हुई है। हाँ। वो उन्होंने बोला कि वो संज्ञान में लेंगे आपकी बात पे। हाँ, तो उसमें हमारा फीस एक ठो बच्चा का माफ़ हो जाता। मेरा हस्बैंड भी डेथ कर गया, कोई कमाने वाला भी नहीं है। कोरोना से मेरा हस्बैंड डेथ कर गया फिलहाल में। तो वही कारण हम एगो बच्चा की फीस भरने नहीं पा रहे हैं। बच्चा एक ठो मैट्रिक में बन निकलबो नहीं किया है। एगो बच्ची है तो 8 क्लास में है, तो 2 साल चलते हम उसको कहाँ भेज दें। चल में पढ़ती है, 3 बच्चे। हाँ, हम उनके पास जुलाई तक जमा कर दिए। फिर उनके पास गए रिक्वेस्ट लेके कि हमको 2 महीना टाइम दीजिए कि हम पैसे फीस भर देंगे, मगर वो लिंक मना कर दिए, बोल के नहीं, अब 3 महीने का फिर जमा कीजिए, उसके बाद लिंक दिए। 3 महीना और चाहिए? हाँ, और वो 3 महीना का जुलाई तक जमा किए थे और 3 महीना 3 बच्चा का 3 महीना का जमा करने के लिए काट दिए। क्या हुआ? नाम नहीं काटे, फिर से जाकर रिक्वेस्ट, फिर लिंक से निकाल दिया। हाँ, लिंक नहीं भेजे। अच्छा, लिंक से निकाल दिया। हाँ। तो ये बच्चे कैसे, अभी तो क्लास नहीं हो रही है उनकी? अभी नहीं हो रही। परिचय दीजिएगा एक बार फिर से। परिचय नाम? मेरा दुर्गा देवी नाम है। जैसे ये अभी बताई, इनका हम लोगों ने स्कूल में बहुत बार मीटिंग किया, 3-4 बार मीटिंग किया। तो 2-3 स्कूलों की बात करें, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल होली चाइल्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है पेरेंट्स को। इन लोगों को लिंक नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों ने हम लोग कन्विंस किए कि फीस जमा कीजिए प्रीवियस, उन लोगों ने जमा किया। जमा करने के बावजूद उन लोगों का जो लिंक आइए स्कूल आई जोड़ा नहीं गया। पर डे टॉर्चर किया जा रहा है कि आप पेरेंट्स डेली स्कूल आइए सुबह 7 बजे, वहाँ से लिंक लेके जाइए, तब बच्चों का एग्ज़ाम होगा। क्लास से तो हमको लगता है 20% बच्चे आउट हो गए हैं ऑलरेडी। और वहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं वो है तो लोअर मीडियम क्लास है, ऑटो वाले हैं, ऑटो चालक है, इन लोग का सबका तो धंधा बंद है। तो और वो लोग लिखने के लिए भी रेडी है। हम लोग 3 दिन बैठ के वहाँ मीटिंग किए स्कूल मैनेजमेंट से, लेकिन वो रिटर्न में दे दी है कि हम माफ़ नहीं करेंगे। तो माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, रिटर्न कॉपी अभी मेरे पास ला है, आपको मेरे व्हाट्सएप में है, मैं आपको व्हाट्सएप में दे सकती हूँ। तो वो उन्होंने ये रिटर्न भी दे दिया। उसके बाद जब उनको हम लोगों ने अभी बोला, कल हम लोग गए थे परसों लिंक के लिए बात करने कि आप एटलीस्ट बच्चों का एग्ज़ाम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बच्चों का इस पर मेंटली हरासमेंट होता है। तो उनका कहना है कि हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इन लोगों का प्रीवियस नहीं जमा है। हम लोगों ने बोला कि आप रास्ते में आप इनसे बॉन्ड ले लीजिए, इनसे रिटर्न ले लीजिए, एटलीस्ट 2 या 3 महीने में अगर ये लोग नहीं देते हैं फिर भी आप इनका काट सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत अचानक कल से एग्ज़ाम है और आज आप बोलेंगे कि 20,000 रुपया 10,000 रुपया जमा करें, संभव नहीं है। जो पेरेंट्स अक्टूबर तक जमा कर रहे हैं, नवंबर तक जमा करें, उनको भी नहीं दिया जा रहा है लिंक, क्योंकि वो पूरा जमा करें। एनुअल फी की तो अभी बात ही नहीं है, प्रीवियस में भी कुछ प्रॉब्लम है, वो नहीं किया जा रहा। तो ये हम चाहेंगे कि अभी उपायुक्त महोदय से तो अजय भैया ने सारे बातें रखी है, हमें उम्मीद है कि इनकी तरफ से सार्थक कुछ ना कुछ पहल होगी ही होगी। लेकिन इस पे हम चाहेंगे आप लोग भी इस आवाज़ को पहुंचाएं कि पेरेंट्स का जो बच्चा जो डिमोरलाइज हो रहे हैं वो उससे तो कम से कम बचें। उसके बाद पढ़ाई तो होती रहेगी और वो लोग को फ़ी तो देंगे नहीं। अगर उनको नहीं फ़ी देना है तो बच्चे को स्कूल से निकाल लेते। बच्चे स्कूल के पास क्यों जाते रिक्वेस्ट करने? रिक्वेस्ट करने का मतलब ये कि वो बच्चों को रखना चाहते हैं, वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अब आज जिसका 8 या 9 में जैसे बताई, वो अगर सरकारी स्कूल में भेजती है तो क्या उसके बच्चे समझ पाएंगे? जिन्होंने शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा वो क्या आज जाकर के सरकारी स्कूल में समझ पाएंगे? तो उनके लिए तो एटलीस्ट रास्ता इनको निकालना ही होगा ना, स्कूल को भी और
हमारे उपायुक्त महोदय तो निकालेंगे, लेकिन स्कूल को भी ये चीज़ समझना होगा, कम से कम 5 महीने 6 महीने टाइम दे। जब तक सरकार की तरफ से कुछ आदेश नहीं हो जाए तब तक बच्चों को इस तरह से डेमोलाइज करना, इस तरह से स्कूल से निकाल देना, उन्हें शर्म आ रही है। कितने सारे बच्चे मेरे पास आकर रो रहे हैं कि मैम मतलब हम कैसे पेरेंट्स को बताएं, कैसे अपने दोस्तों को बताएं कि हम क्लास नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ मुझे बहुत मतलब हृदय विदारक चीज़ें हैं जो घट रही हैं, इस पर रोक लगाया जाए। कुमुद झा, समाज सेवी। हमको उसी को लेना है, उसको लेकर के आप हम लोग के पास भेज दें ताकि वो सब चीज को लगाते हुए हम लोग कुल मिला के फिलहाल आज का जो मीटिंग रहा वो सार्थक रहा। और फिर से सुन लीजिए, एनुअल फीस छोड़ करके केवल ट्यूशन फी आपको पे करना है, छोड़ करके और दूसरा कोई फीस नहीं देना है। कुछ जमा हो चुका वो भी वो एडजस्ट करेंगे। तो देखिए निर्णय तो सबके लिए होगा ना। यहाँ तो ये नहीं है कि इंडिविजुअल पंकज जी को देख लिए तो ऐसा हो गया या विकास जी को देख लिए ऐसा हो गया, वो तो सभी के लिए निर्णय समान। जिनका पैसा जमा हो गया उनका फी में एडजस्टमेंट होगा, और जिनका फी और एनुअल फी नहीं जमा है उनको केवल ट्यूशन फी जमा करना होगा। फिलहाल सरकार से बच्चे को ऑनलाइन क्लास ये शाम को ऑर्डर आ जाते हैं ना, उसके बाद जो है फिर शिकायत करिए ना कि ये हमारा नहीं हुआ। देखिए अभी जो है ना, अभी हम लोग सारा एक्सप्लेन किए, हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, समझे ना कि घर के अंदर क्या तनाव है, ये सारी बातें हम लोग। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।